नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ। मंत्र पार्टी बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। सीएम धामी ने केंद्र से कोयला ब्लॉक आवंटित करने का किया अनुरोध। कांग्रेस ने सीएम का किया समर्थन। चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू। पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक। बीकेटीसी के अध्यक्ष रहे मौजूद। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, गांधी परिवार ने हमेशा राम जी के अस्तित्व को नकारने का किया काम। हरिद्वार सीट पर कांग्रेस में असमंजस की स्थिति बरकरार। बीजेपी ने कसा तंज। कहा, किसी को भी उतारे कांग्रेस, जीत बीजेपी की होगी। हरिद्वार में विशाल कलश यात्रा का आयोजन। लोगों से की गई अपील, 22 जनवरी को दिवाली जैसा मनाए उत्सव। बर्फ से सराबोर हुई देवभूमि की वादियां। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री में हुई साल की पहली बर्फबारी। हनुमान चट्टी, फूलों की घाटी समेत ऊंची पहाड़ियां भी बर्फ से ढकने लगी। रामनगर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। मसूरी में टेरी बाईपास के पास सड़क हादसा। नियंत्रित होकर पलटी कार, 5 लोग घायल। रुद्रपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। साइबर ठग को फरीदाबाद से किया गिरफ्तार। 2014 से लोगों के साथ कर रहा था ठगी। उत्तरकाशी पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ की कार्रवाई के दौरान एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। कब्जे से 2 किलो अवैध चरस की बरामद। दो मिनट में 10 बड़ी खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में 26 जनवरी को कांग्रेस कार्यालय में लोकसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास 26 जनवरी को देहरादून पहुंचेंगे, जिसके बाद पार्टी अधिकारियों और अन्य कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर टिकट बंटवारे पर चर्चा की जाएगी। सारी कमिटीज आ रही है। हमारी मैनिफेस्टो कमेटी आ रही है, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी आ रही है, हमारे मीडिया प्रभारी आ रही हैं और 28 को तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं। तो पूरा जो अगला हफ्ता है वो उत्तराखंड कांग्रेस के लिहाज से काफी हलचल वाला रहने वाला है और यहाँ पर आकर बहुत सारी चीजें तय होंगी। आगे का रोड मैप तय होगा, रणनीति तय होगी, मुद्दे तय होंगे, कैंडिडेट्स तय होंगे और एक बैठकों का एक मैराथन दौर यहाँ पर चलेगा। तो निश्चित रूप से उत्साहित हैं उत्तराखंड के कांग्रेस जन। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से हरिद्वार सीट पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल इस सीट से पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व सीएम हरीश रावत ने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि हरक सिंह रावत की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि पार्टी किसी को भी टिकट दे, वो पार्टी के फैसले का सम्मान करेंगे। वहीं इसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हरिद्वार सीट से चाहे हरीश रावत लड़ें, हरक सिंह रावत लड़ें या खुद राहुल गांधी चुनाव लड़ें, लेकिन जीत बीजेपी की ही होगी। अरे तो पार्टी तय करेगी ना कि इसको लड़ाना है और मैंने पार्टी से कहा भाई कि मैं हरिद्वार लड़ना चाह रहा हूं। अगर पार्टी लड़ाती है वो लड़ाएगी तो अच्छा है और नहीं लड़ाती किसी को लड़ाएगा तो हम काम करेंगे कार्यकर्ता के रूप में। अगर किसी सीट पर ज्यादा लोग दावेदारी कर रहे हैं इसका मतलब पार्टी मजबूत हो रही है। अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिलता, ढूंढना पड़ता कि किसको लड़ाएंगे तो ये चिंता का विषय था। और लोकतंत्र का पर्व है, सबका स्वागत है। वो हरक सिंह जी हों, हरीश रावत जी हों, और मैं तो कहता हूं कि उत्तराखंड की हरिद्वार सीट से उनको अपने युवराज को लड़ाना चाहिए। तो आए, जनता मन बना चुकी है कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से विजयी बनाना है। और पिछली बार का जो रिकॉर्ड है, जितने वोटों से पिछली बार हमारे सांसद 5 सीटों में जीते हैं, उससे दुगने वोट से इस बार हमारे सांसद जीतने वाले हैं। उत्तराखंड की जनता मोदी जी के काम पर और धामी जी के काम पर मोहर लगाने वाली है। अब हरक सिंह जी आए, हरीश रावत जी आए या उनके युवराज आए, साफ है, रिजल्ट सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आने वाली है। प्रदेश कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव के साथ साथ साझा नगर निकाय चुनाव की भी तैयारियां कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा प्रदेश के मुद्दों को लेकर लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। इसके अलावा करण माहरा सैनिकों का सम्मान और उनके प्रकोष्ठ के गठन पर भी ध्यान दे रहे हैं।
निश्चित रूप से कर रहे हैं। राजनीतिक दल होते ही चुनाव लड़ने के लिए हैं और हमें पता था कि चुनाव होंगे निकाय के, तो ऐसे में हमारी तैयारी पूरी है। हम इन्होंने तो देर कर दी चुनाव कराने में, हमको दिसंबर के हिसाब से तैयार बैठे थे। तो जो पार्टी दिसंबर के हिसाब से नहा धो के तैयार बैठी है निकाय चुनाव के लिए, उसको आप कभी भी चुनाव के लिए बोलिए, हम हमेशा तत्परता से और पूरी प्रतिबद्धता के साथ चुनाव लड़ेंगे। उत्तराखंड में इस बार चुनावी माहौल बहुत गर्मा गया है। चुनावी माहौल गरमाने के पीछे का वजह यह है कि आगामी लोकसभा चुनाव और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के बाद नगर निकाय चुनाव कराया जाएगा। इस चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड में लगातार पार्टी सजग होकर काम कर रही है। एक तो लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में और दूसरा होने वाली नगर निकाय चुनाव को। चूंकि लोकसभा के बाद नगर निकाय चुनाव की बात कही जा रही है, इसलिए दोनों पार्टी तैयारी कर रही है। वहीं यदि बात की जाए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा एक तीर में दो शिकार करते हुए नजर आ रहे हैं। वो लगातार देहरादून में प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं, साथ ही साथ देहरादून के सैनिक परिवारों को एकत्रित कर, यानी कि देहरादून के मुख्य जो परिवार सैनिक परिवारों को एकत्रित करके उनको अपने संगठन में शामिल करने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके द्वारा सेनानी परिवारों के घरों में जाकर चुनाव प्रचार और संगठन से, यानी कि कांग्रेस संगठन से जोड़ने का वो काम कर रहे हैं। यानी कि यदि देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही साथ करण माहरा नगर निकाय चुनाव की तैयारी भी करते नजर आ रहे हैं। और इसी पर जब बात की गई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गरिमा दसौनी से, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बिल्कुल यह तो किसी नेता का एक काम ही होता है कि वो एक तीर में दो शिकार करे और नेता का काम ही है चुनाव लड़ना, इसलिए चुनाव से घबराने वाली बात नहीं है। और जहां तक बात रही प्रदेश अध्यक्ष, तो बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष एक साथ कई काम कर रहे हैं, चाहे वो नगर निकाय चुनाव की बात हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात हो। और इस बार तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का आश्वासन उन्होंने दिया ही, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो नगर निकाय चुनाव के लिए पहले दिसंबर से ही तैयार बैठी हुई है, लेकिन सरकार डर गई और नगर निकाय चुनाव से वो पीछे हट गई। अब देखना यह है कि आगामी नगर निकाय चुनाव, जो संभावना है कि नवंबर में नगर निकाय चुनाव करवाई जाएगी, उसमें जनता किसके सिर पर ताज रखती है। क्या कांग्रेस जो अभी से ताल ठोक कर तैयारी करके बैठी हुई है उसे सर पर ताज सौंपती है, या भाजपा फिर से नगर निकाय चुनाव जीत कर जाती है, तो जनता ही तय करेगी। आने वाला समय ही यह बताएगा। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी देहरादून। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए कांग्रेस अपनी तैयारियां कर रही है। इसी कड़ी में नैनीताल लोकसभा के लिए चुनाव समन्वयक बनाए गए हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने हरिद्वार में नैनीताल जिले के जिला अध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान पदाधिकारी ने पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए लोकसभा समन्वयक के समक्ष अपनी राय रखी। वहीं लोकसभा समन्वयक गोविंद सिंह कुंजवाल ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी तैयारियों में जुट गई है। देखिए, हम जो हमारा संगठन है, उस संगठन की मजबूती के लिए उन्होंने अभी तक क्या काम किया, कहाँ पर क्या बना है, इसकी समीक्षा कर रहे हैं। और उसके बाद जो आगे चुनाव की रणनीति होगी वो भी बातचीत होगी, इस तरह से होती है, क्या करेंगे कैसा करेंगे करके। तो चुनाव आ गए हैं, इसलिए चुनाव के संबंध में जो भी रणनीति बन सकती है, जो हम उनको बता सकते हैं या जो काम जमीन से करवा सकते हैं, उस जमीन को कराने का प्रयास किया जा रहा है। कैंडिडेट हमारा फरवरी 15 से पहले तय हो जाएंगे। किस तरीके का कैंडिडेट होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा नैनीताल लोकसभा सीट जो है वो तय करने का काम हमारा नहीं है, वो राष्ट्रीय स्तर पर तय होता है और वो सारी सोच विचार करके तय करेंगे। क्योंकि ये किस तरह की सीट रही है, परंपरागत कांग्रेस की सीट रही है, और उस सीट पर किस तरह का व्यक्ति आना चाहिए, कौन सीट निकाल सकता है, ये सारी जानकारी लेकर के हमारा हाईकमान तय करेगा। देखिए, हमारे आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी को नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और अभी दिल्ली में उनको बुलाया गया था सारे कोऑर्डिनेटर्स को, और वहाँ पे वॉर रूम में पूरी तैयारी के साथ किस प्रकार से रूपरेखा रहेगी, और हर 10 बूथ पे एक मंडलम बनाया गया है और उस पे एक प्रभारी भी देना है, ताकि 2 लोग 10 बूथ की जिम्मेदारी लेके मॉनिटरिंग भी करें। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं को और बेहतर करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जल्द ही अस्पताल में रियल टाइम स्क्रीन को लगाया जाएगा।
वहीं इस पर सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि अक्सर इमरजेंसी में बेड की स्थिति को लेकर मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको दूर करने के लिए हम रियल टाइम स्क्रीन लगाने जा रहे हैं, जिससे इमरजेंसी और आईसीयू में बेड की रियल टाइम संख्या का पता चल सकेगा। हाँ देखिए, बिल्कुल हमारे प्रशासन में हमारे जो प्रिंसिपल सर भी उनका भी इंस्ट्रक्शन क्लियर है कि हम लोग एक इस तरह का डिस्प्ले बोर्ड आकस्मिक विभाग में अपने तैयार कर लें कि जहाँ पर जो हमारे आईसीयूज हैं और जो इमरजेंसी ब्रांचेज के वार्ड हैं उनकी रियल टाइम में बेड स्थिति पता चलती रहे, तो अति शीघ्र आपको ये सुविधा हम लोग के इमरजेंसी वार्ड में मिल जाएंगी, जिससे मरीज को कोई संशय ना रहे कि आईसीयू में बेड खाली है क्या नहीं। कई बार इसको लेकर बहुत हम लोग को भी बड़ी प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भले ही दिन में चटक धूप खिल रही हो, लेकिन मैदानी इलाके में कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में देर सुबह तक घना कोहरा छाया रहा, जिससे दूर तक विजिबिलिटी काफी रही। वहीं घने कोहरे और ठंड को देखते हुए कुमाऊं कमिश्नर ने सभी नगर निगम के अधिकारियों को अलाव और रैन बसेरे की व्यवस्था करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो शहरी इलाकों में हमारे अलाव की व्यवस्था, रैन बसेरे की व्यवस्था, कोई बाहर खुले में ना सोए। एसडीएम्स और नगर आयुक्तों से मैंने कहा राउंड भी लें शाम को एक बार, अगर कोई खुले में है उनको बताएं कि रैन बसेरा कहाँ पे है। उचित जगहों पे अलाव जले, जो कि जल भी रहा है। और पहाड़ों में जो बर्फबारी की स्थिति में हमें तैयारियां करनी होती हैं, चाहे सड़क खोलने को लेके हो, चाहे बिजली को लेके हो, पानी को लेके हो, राशन को लेके हो, इसके तो पूर्व में निर्देश हो गए थे। उसकी तैयारियां डिपार्टमेंट्स ने करी हुई हैं और हिमपात की स्थिति में हम लोग तैयारी जो हमें हमारी है उसके अनुसार हम कार्रवाई करें। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा है। ऐसे में देश का माहौल राममयी है। पूरा देश राम की भक्ति में डूबा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड में श्री राम का एक ऐसा मंदिर भी है जहां प्रभु राम माता सीता और लव कुश के साथ विराजमान है। इस सीतावनी मंदिर का आध्यात्मिक रूप से इतना महत्व है, उतना ही आस्था का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रामनगर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सीतावनी मंदिर त्रेता युग से अपनी पहचान बनाए हुए है। ये अच्छी पहल है और हम सरकार का इस निर्णय का, अगर सरकार जो है सीतावनी पर्वत कंजर्वेशन को अगर सीतावनी कंजर्वेशन के नाम से अगर घोषित करती है तो हम इसका जो है स्वागत करते हैं। और निश्चित तौर पर यह धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में एक अच्छा निर्णय है। यहाँ पर यह है कि धोबी जी का जब सीता जी को जब दूसरी बार वनवास हुआ था तब यहाँ पर लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़ के चले गए थे अयोध्या। और यहाँ मंदिर के अंदर में यह है कि सीता जी ने महादेव की पूजा की थी, तब यहाँ पर ये शंभु जो है ये जमीन से निकले प्राकृतिक शंभु बोला जाता है। और मंदिर जो है 2000 साल 3000 साल पुराना मंदिर है। ये आर्कोलॉजी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है मंदिर ये। और कोई भी यहाँ पर कार्य होते तो केंद्र सरकार से ही जो बजट आता है उसी के द्वारा यहाँ पर जो मतलब कोई भी चीज जहाँ पर जो निर्माण हो रहा है ना तो सब केंद्र सरकार से होता है। धाराओं का महत्व यह है कि यहाँ पर वर्ष भर धारा चलती रहती हैं और यहाँ पर गर्मियों में ठंडा पानी और सर्दियों में एकदम गुनगुना पानी, गर्म पानी। और पहाड़ियों से की तरह से ये पानी यहाँ पर स्रोत द्वारा आ रहा है। उत्तराखंड की धामी सरकार की कोशिशें रंग ला रही हैं, जिसका नतीजा है कि पिछले एक साल में बेरोजगारी दर 3.5% की गिरावट आई है। इसके साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार की कोशिशें रंग ला रही हैं, जिसका नतीजा है कि पिछले एक साल में बेरोजगारी दर 3.5% की गिरावट इसमें आई है। इसी के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। धामी सरकार निरंतर प्रदेश के विकास के साथ साथ युवाओं को रोजगार देने का काम भी कर रही है। इसी कड़ी में धामी सरकार ने हाल ही में इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया, जिसमें करीब 3.56 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं, जिसे धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। जो है ये काम हुआ है और जो विपक्ष के लोग बार बार चिल्ला रहे थे बेरोजगारी को लेकर, पूरे देश में हंगामा काट रहे थे, ये उनके मुंह पर उत्तराखंड ने करारा तमाचा मारा है। उत्तराखंड में 3.5% जो है बेरोजगारी दर कम हुई है। ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व का ही नतीजा है। जिस प्रकार लगातार वो दिन रात काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, प्रत्येक वर्ग को लेकर जो है पुष्कर सिंह धामी जी
संजीदगी से काम कर रहे हैं, उसका नतीजा है। आप देखिए, उन्होंने जो है तीर्थाटन को लेकर लगातार काम किए, उन्होंने पर्यटन को लेकर लगातार काम किए, उन्होंने राफ्टिंग तक स्वयं की कई किलोमीटर तक चलकर, ताकि जो है इसमें पर्यटकों को बढ़ावा मिले और युवा स्वरोजगार को जो है अपना सकें। वो लगातार होम स्टे में जाकर ठहरते हैं। ऐसे अनेकों अनेक जो है उदाहरण है जो मैं आपको दे सकता हूँ। इसी के कारण जो है ये बेरोजगारी दर घटी है और हमारे युवा लगातार जो है उस प्रदेश में अपना स्वरोजगार अपना रहे हैं और रोजगार उनको मिल रहा है। प्रदेश में युवाओं और महिलाओं को रोजगार देने के साथ ही अधिकारियों की भर्ती मामले में धामी सरकार ने रिकॉर्ड कायम किया। यूके पीएससी का दावा है कि 1 साल के कार्यकाल में ही धामी सरकार ने 6,635 भर्तियां की, जबकि पिछले 22 सालों में केवल 6,869 भर्तियां ही हो पाई। प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। पिछले दिनों हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रदेश सरकार ने 3.56 लाख करोड़ रुपए के एमयू साइन किए हैं, जिसे अब धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार उत्तराखंड के 13 जिलों में रोजगार मेले का आयोजन कर रही है, जिसके माध्यम से उत्तराखंड के युवाओं को सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। एनएसयू रिपोर्ट की माने तो उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर में कमी आई है और वह दर अब 3.5% रह गई है। कहीं न कहीं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम अब रंग लेती हुई नजर आ रही है और उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है। उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश के विकास के लिए शानदार रोड मैप तैयार कर रही है और उस पर काम कर रही है। साथ ही इन्वेस्टर समिट के जरिए पूंजी निवेश के प्रस्ताव को धरातल पर उतारने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से कोयले की मांग की है। दरअसल सीएम धामी की तरफ से 1000 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट स्थापित करने के लिए 125 मिलियन टन भंडारण क्षमता का एक कोल ब्लॉक आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। वहीं इस पर कांग्रेस ने सीएम धामी के इस कदम का समर्थन किया। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि यह एक अच्छी पहल है कि सीएम धामी ने कोयले की मांग की है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। लगातार उत्तराखंड में जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है और उसके आधार पर बिजली की खपत और उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। अच्छी पहल है कि मुख्यमंत्री ने कोयले की मांग करी है, लेकिन मुख्यमंत्री अगर इस चीज के लिए भी कवायद करते कि जो बिजली उत्पादन यहाँ के नदियों से उत्तराखंड में हो रहा है उसका केवल 12% क्यों मिल रहा है उत्तराखंड वासियों को। सारी बिजली आप सोचिए, अगर केवल हमको 12 मिल रहा है तो 88% जो बिजली उत्पादन उत्तराखंड कर रहा है अपनी नदियों का दोहन करके वो बाहरी प्रदेशों को जा रही है। अगर इतनी ही कसरत मुख्यमंत्री अपना अधिकार मांगने के लिए भी करते, केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रखते या यूपी और दिल्ली जिसको हमारी बिजली बड़े स्तर पर जा रही है वहां से उनके साथ बातचीत करते तो शायद उत्तराखंड को ज्यादा लाभ होता। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।